में एक बारिश की दीवानी दोशीज़ा और पुरस्कार जिन की कहानी। एक इंतहाई हसीनो जमील लड़की थी जिसका नाम लैला था। उसे बारिश में नहाने का बेहद शौक था। जब भी काले बादल आते और बूंदाबांदी शुरू होती, लैला फौरन छत की तरफ दौड़ पड़ती। एक दिन मौसम निहायत खुशगवार था। बादल खूब बरसे और लैला अपनी इसी फितरत के हाथों मजबूर होकर छत पर चली गई। वो हर चीज से बेपरवाह किसी छोटी बच्ची की तरह बारिश में नाच रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में चमक थी। घर से कुछ फासले पर पिछवाड़े में एक घना आम का दरख्त था जिस पर एक जिन का बसेरा था। ये जिन कोई मामूली जिन न था, बल्कि हजारों साल पुराना और निहायत ताकतवर था। उसकी नजर लैला पर पड़ी और वो उसकी खूबसूरती, मासूमियत और बारिश में नाचने की वालेहाना कैफियत देखकर खुद को संभाल ना सका। वो बेखुद होकर छत पर लैला के पास चला गया, लेकिन जाहिर न हुआ। जब लैला नाचते हुए घूमती तो कभी उसे हल्का सा लम्स महसूस होता, जैसे कोई हवा का झोंका उसे छू कर गुजर गया हो। उसे अजीब सा एहसास होता, जैसे कोई अनदेखा वजूद उसके आसपास हो। इसी दौरान लैला की माँ ने उसे आवाज देकर नीचे बुलाया। लैला ना चाहते हुए भी छत से नीचे चली गई, लेकिन उस दिन के बाद से वो जिन लैला के आसपास ही रहने लगा। वो हर लम्हा लैला के साथ होता और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश करता। कभी कमरे में हल्की सी खुशबू फैल जाती, कभी चीजें अपनी जगह से हिलने लग जाती, और कभी तो लैला को ऐसे लगता जैसे उसे कोई छू कर गुजर गया हो। शुरू में लैला इन बातों पर ज्यादा तवज्जो न देती, लेकिन धीरे धीरे उसकी कैफियत भी बदलने लगी। उसे शिद्दत से महसूस होने लगा कि कोई अनदेखी हस्ती उसे देख रही है, कोई उसके आसपास जरूर मौजूद है। ये अनदेखी ताकत उसे अजीबो गरीब हादसात से बचाती। कभी वो सीढ़ियों से गिरने लगती तो कोई गैर मर्री कुव्वत उसे संभाल लेती। कभी कोई मुश्किल आती तो वो खुद बखुद हल हो जाती। इससे बढ़कर ये कि उसकी दिल की ख्वाहिशात बिन कहे पूरी होने लगती। अगर उसे किसी चीज की जरूरत होती तो वो किसी न किसी तरह उसे मिल जाती, जैसे कोई उसकी ख्वाहिशात को सनादा करता हो। हैरत अंगेज बात ये थी कि बजाय उस अनदेखी ताकत से खौफजदा होने के, लैला को उसे देखने की शदीद ख्वाहिश पैदा हो गई। उसे अब उसकी मौजूदगी से एक अजीब सा सहर महसूस होता। जब भी वो जिन उसके करीब होता, लैला पर एक मदहोशी सी छा जाती।